नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के इमाम ने भागवत को बताया राष्ट्रपिता। आरएसएस चीफ पहली बार मस्जिद पहुंचे। इमाम बोले, राष्ट्र ऋषि का हमारे पास आना खुशी की बात। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलायसी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात है। दोस्तों, मुलाकात के ठीक बाद भास्कर ने चीफ इमाम से बात की और आरएसएस चीफ से मुलाकात के बारे में पूछा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया। उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। उनके साथ सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश और रामलाल भी रहे। दोस्तों, मीडिया से इमाम ने कहा कि इमाम हाउस में मोहन भागवत का आना हम सबके लिए सौभाग्य और खुशी की बात है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मेरे निमंत्रण पर वे यहाँ आए। मोहन भागवत आज हमारे राष्ट्र ऋषि हैं। वे इस देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता का हमारे पास आना खुशी की बात है। मुझे लगता है कि यही मोहब्बत का पैगाम हमें सभी को देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की मीटिंग में अफसर को आ गई नींद तो पल भर में चली गई नौकरी। जी हां दोस्तों, दूरसंचार मंत्रालय की बैठक में अजीबोगरीब वाकया हुआ। यहां केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की बैठक में बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी की आंख लग गई। इसके बाद उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेने को कहा गया। दरअसल दोस्तों, अधिकारी को नींद की झपकी उस बैठक में आई जिसमें बीएसएनएल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। केंद्रीय सरकार की कैबिनेट ने बीएसएनएल की हालत सुधारने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस प्रोजेक्ट को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी गंभीरता से लिया था। उन्होंने अगस्त महीने में सीजीएम स्तर की बैठक ली और कर्मचारियों से कहा कि या तो वे बेहतर प्रदर्शन कर बीएसएनएल की कायाकल्प करें या फिर वीआरएस ले लें। इस बैठक में भी मंत्री वैष्णव महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक सीजीएम सो गए। उन्हें झपकी लेते देख मंत्री ने देख लिया। वे भड़क गए और उन्होंने सीजीएम को तुरंत कमरे से बाहर निकल जाने को कहा। इतना ही नहीं, उनसे वीआरएस लेने को भी कह दिया गया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उनके वीआरएस को मंजूरी भी मिल गई है। ये अधिकारी बेंगलुरु में तैनात थे। उनके जिम्मे गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण का काम था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच की टिकट बिक्री के दौरान भगदड़। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, हैदराबाद स्टेडियम में गुरुवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे T20 मुकाबले की टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह मैच 25 सितंबर को होना है। दोस्तों, इसकी टिकट बिक्री सुबह 10 बजे शुरू होनी थी। टिकट खरीदने के लिए बुधवार रात 3 बजे से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे। सुबह होते ही भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हैदराबाद के फैंस लंबे समय से इंटरनेशनल मैच का इंतजार कर रहे थे। यहां करीब 3 साल बाद इंटरनेशनल मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। 10 दिनों की बहस में किसने क्या दलीलें रखी, जान लीजिए। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के साथ कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों की भी दलीलों को सुना। हिजाब समर्थकों की दलील जहां धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद पर केंद्रित रही, वहीं राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में अनुशासन के बिंदु पर मुख्य बहस की। सुनवाई के शुरुआती 7.5 दिन हिजाब समर्थक याचिकाओं की तरफ से कई वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें रखी। उसके बाद 1.5 दिन कर्नाटक स्कूल, सरकार और कॉलेज शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के अंतिम दिन याचिकाकर्ताओं को एक बार फिर मौका मिला कि वह राज्य सरकार की दलीलों का जवाब दे सके। इस दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े ने जज को इस बात से आश्वस्त करने की कोशिश की कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने से मुस्लिम छात्राओं को रोका जाना गलत है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान में प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 31 की मौत, हिरासत में महसा के मारे जाने के बाद भड़की थी महिलाएं। जी हां दोस्तों, ईरान में 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी की हिजाब के चलते हिरासत में हुई मौत के बाद ईरान में हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ईरान में हिजाब की पाबंदी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने हिंसक कार्यवाही की। इस मामले में ईरानी सुरक्षा बलों के हाथों कम से कम 31 नागरिक मारे गए हैं। यह विरोध प्रदर्शन महसा अमीनी के हिरासत में हुई मौत के बाद भड़के थे। दोस्तों, अमीनी को हिजाब न पहनने पर नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अमीनी की मौत के बाद से महिलाएं भड़की हुई है, यहां तक कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए महिलाएं हिजाब को जला रही हैं और कुछ महिलाएं तो अपने लंबे बाल भी काट रही हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमीनी को हिरासत में लिए जाने के बाद वे कोमा में चली गई थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक महसा अमीनी की मौत के बाद कई महिलाओं ने हिजाब उतारकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महसा अमीनी की मौत ने पूरे तेहरान को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं देश के ड्रेस कोड कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत अध्यक्ष बने तो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। राहुल गांधी बोले, एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होगा। गहलोत ने कहा, सीएम वो बने जो सरकार बना सके। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने गुरुवार को कोच्चि में पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदारों को संकेत और सलाह भी दी। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष और सीएम पद साथ रखने की इच्छा पर कहा कि उदयपुर अधिवेशन में एक व्यक्ति एक पद पर हमने जो फैसला किया था वह कायम रहेगा। हालांकि गहलोत ने आज सुबह ही कह दिया था कि अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए फैसला करना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं है, यह एक वैचारिक पद और एक विश्वास प्रणाली है। जो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे एक ऐतिहासिक स्थान ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 27 सितंबर को जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान जाएंगे। पीएम मोदी वहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 8 जुलाई को निधन हो गया था। दरअसल दोस्तों, जापान के नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान शिंजो आबे के करीबी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने आबे की हत्या पर गहरा शोक जताते हुए कहा था कि आबे ने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने महाराष्ट्र के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का रद्द कर दिया लाइसेंस। जमाकर्ता 5 लाख तक का दावा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने महाराष्ट्र के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब दोस्तों, जिन लोगों का इस बैंक में खाता है वे लोग उनकी चाहे राशि कितनी भी हो वह 5 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं। अगर उनका दावा सही पाया जाता है उनको 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने लगाए गंभीर आरोप। बोली, कई बार मुझे मारने का प्रयास किया गया, पानी में मिलाया जहर। जी हां दोस्तों, साल 2020 में तनुश्री दत्ता उस वक्त विवादों में घिर गई जब उन्होंने अभिनेता नाना पाटेकर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दोस्तों, तनुश्री से शुरू हुआ विवाद एक बड़ा फसाद बना और ट्विटर पर एक मी टू नाम का कैंपेन शुरू हो गया। लंबे समय तक इस चर्चा में रहा यह कैंपेन भारत में तनुश्री दत्ता के आरोपों से शुरू हुआ था। अब तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर गंभीर खुलासे किए हैं। तनुश्री दत्ता ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनकी जान लेने की कोशिश की गई। एक बार कार दुर्घटना में तनुश्री दत्ता बुरी तरह से घायल हो गई थी। तनुश्री ने बताया कि मेरी जान लेने के लिए कई बार कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनुश्री ने कनेक्ट एफएम कनाडा को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनके पानी में भी कुछ मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की गई। तनुश्री दत्ता ने बताया कि जब वे उज्जैन में थी तब उनकी कार को कई बार क्षति पहुंचाई गई। साथ ही इसी दौरान उनका भयानक कार एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें उनकी हड्डियां टूट गई थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 337 अंक लुढ़ककर 59,119 पर बंद, निफ्टी भी 88 अंक गिरा, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 337 अंक की गिरावट के साथ 59,119 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 88 अंक गिरकर 17,629 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट रही हुई। डॉलर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया आज अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। ये आज 99 पैसे कमजोर होकर 80.95 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों आज टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो आज के शेयरों में टॉप गेनरों में टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट रहे, जबकि टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब, पूर्व सीएम चन्नी को हराने वाले आम आदमी पार्टी विधायक के पिता ने खाया जहर, हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक लाभ सिंह उगावगे के पिता ने जहर खा लिया है। लाभ सिंह बरनाला जिले के भदोड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक उनके पिता ने जहरीली दवाई खाई थी। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है, उनको लुधियाना में भर्ती कराया गया है। बरनाला जिले की भदोड़ सीट मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट थी, क्योंकि यहां से तब के पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़े थे। दोस्तों इस चुनाव में लाभ सिंह ने चन्नी को शिकस्त दी थी। आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे लाभ सिंह ने चन्नी को बड़े अंतर से हराया था।